Hello, my dear students. I hope you all are doing good. So, our today's topic is reason as concept, source, space and people. क्षेत्र क्या होती है, इसकी अवधारणा क्या है, कैसे लोग इसे एज अ संसाधन या स्थान के प्रयोग में लाते हैं. तो अ रीजन इज अ होमोजीनियस एरिया दैट कॉमन फीचर. रीजन क्या होता है कि ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र जिसके कॉमन फीचर हो. लाइक आप कौन से रीजन में रहते हो, आप डेजर्ट रीजन में रहते हो, आप प्लेन्स रीजन में रहते हो, माउंटेन रीजन में रहते हो, तो वहां का जो एरिया है ना, उसकी सबकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो रीजन में बी अ कॉमन नेचुरल आर्टिफिशियल फीचर फ्रॉम द रीजन ऑफ नेबरिंग एरिया. रीजन क्या होता है, जैसा आपके पड़ोसी एरिया है उससे नेबर भी हो सकता है, ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है. मैन मेड कैसे हो सकता है कि आप किसी सोसाइटी में रहते हो, आप हट्स में रहते हो, आप बोट हाउस में रहते हो. सो रीजन कैन बी बेस्ड ऑन लोकल गवर्नमेंट, हमारी जैसे सरकार ने बनाया, रिलीजन हमारे धर्म ने जैसे बनाया, फ्लोरा एंड फोना वहां की वनस्पतियां और जीव कैसे हैं और क्लाइमेट कैसा है. रीजन आर द बेसिक यूनिट ऑफ ज्योग्राफी. रीजन जो होते हैं हमारी ज्योग्राफी का बिल्कुल बेसिक यूनिट है. इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी आवर प्लैनेट अर्थ एज वन यूनिट और रीजन. देयर इज अ मच इन्फॉर्मेशन आर इनकॉर्पोरेटेड. हमारी पूरी पृथ्वी को एक रीजन मानना काफी डिफिकल्ट है और इसे पढ़ना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा. बट हमारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो अलग अलग प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करते हैं, तो वही हमारे रीजन कहलाते हैं. देयर इज अ टर्म रीजनलिज्म विच रिप्रेजेंट द रीजनल एरिया, the ideology, the social movement or the theoretical basis, the religious planning, the scientific task analyzing the reason. रीजनलिज्म क्या है, क्षेत्रवाद क्या होता है. देखो क्षेत्रवाद नाम से समझ आ गया, एक तो रीजन इसमें इंक्लूडेड है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पे आप अपनी आइडियोलॉजी जी रहे हो, मतलब जहां पे आप अपने सिद्धांत जी रहे हैं, जहां पे आप सोशल मूवमेंट कर रहे हो, मतलब आप समाज में विचरण कर रहे हो, उसके बाद आपके थ्योरेटिकल बेसिस जो हैं आप उनके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ जी रहे हो. मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आपके द्वारा बनाई गई बिलीव्स को माना जा रहा है और आप उन्हीं बिलीव्स के अकॉर्डिंगली अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो रीजनलिज्म कहलाएगा. रीजनल ज्योग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच डील्स विद द डिवीजन एंड द फोर्थ इनटू द ग्रुप ऑफ रीजन. तो ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी क्या है, जो आपके जो रीजन है उसमें कैसे कन्फाइंड कर रहे हो आप कैसे, मतलब क्या कह रही हूँ मैं कि यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स है ना, उनकी ही पढ़ाई की जाती है, कैसे आपने उस रीजन को तोड़ा है, कितना उसका एरिया है, क्या उसका क्षेत्रफल है, इन चीजों को ध्यान में रखिए. द फेमस ज्योग्राफर पॉल विडल डे वॉलच इज अ रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी. पॉल विडल याद रख लेना बेटा, फादर ऑफ ज्योग्राफी. Next are facts about reason. Due to the plate tectonics, as no tectonic plates move time to the movement of the froths and the geographic region are constantly being created and destroyed. क्या कह रहे हैं, हमारी ना अर्थ में टेक्टोनिक प्लेट होती हैं, आई थिंक आप सबको पता होगा, नीचे टेक्टोनिक प्लेट होती है, उनकी मूवमेंट मेनली दो प्रकार से होती है. या तो वो एक दूसरे से क्या कर जाती हैं, स्ट्राइक कर जाती हैं, या एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं. तो जब स्ट्राइक करती हैं तो भी जो रीजन है वो या तो ऊपर उड़ जाता है या चीजें क्या हो जाती हैं, बिल्कुल डेप्थ में चली जाती हैं. और ऐसे ही स्लाइड करती हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो रीजन एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, तो या तो प्लेट्यू बनते हैं या फिर हमारे माउंटेन्स बनते हैं. तो क्या कह रही हूँ मैं कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनकी वजह से ही हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ रीजन की उत्पत्ति हुई है. रीजनल ज्योग्राफिकल स्पेसिफिकली एरिया, ऐसे ही. और रीजनल ज्योग्राफिक ने क्या बताया कि वर्ल्ड वॉर 1 कहाँ पे कौन से एरिया में हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 कौन से एरिया में हुई थी. देन टाइप्स ऑफ रीजन, द फिजिकल और लैंड रीजन. ऐसा रीजन जो हमारी ग्राफिक बाउंड्री से बंधा हो, आप उसे फिजिकल रीजन बोलोगे. जैसे कि बोला जाए ये इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है, ये इंडिया की बाउंड्री, इसी बाउंड्री के अंदर जैसे आप इस बाउंड्री के अंदर आपका टेम्परेचर क्या है, वार्मथ कैसी है, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे हैं. तो फिजिकल और लैंड रीजन क्या हो गए, जो हमारी फिजिकल चीजों पे डिपेंड करते हैं, जैसे वहाँ के प्लांट, वहाँ का रीजन, कोई रिवर. तो डाइवर्सिटी बिल्कुल फिजिकल पे डिपेंड करती है. कल्चरल रीजन क्या हो जाएंगे, एक ऐसा रीजन जहां पे लोगों के बिलीव्स या कल्चर सेम हो, तो उसे कल्चरल रीजन बोला जाएगा. और उसी बाउंड्री के अंदर आप वैसे ही कल्चरल बिलीव्स को फॉलो करते हो, जैसे कि हमारे आदिवासियों का होता है. नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल रीजन. पॉलिटिकल रीजन होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का एरिया. जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ का पॉलिटिकल रीजन क्या हो जाएगा, बीजेपी हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हमारे, तो मैंने आपको 3 रीजन बताए हैं, कौन कौन से. लैंड रीजन जो फिजिकल चीजों पर डिपेंड करते हैं, आपका पैरामीटर या आपकी एरिया कैसा है, उसी में पाए जाने वाले प्लांट्स, फ्लोरा, फौना, रिवर,
प्लेट्यू, माउंटेन। देन आते हैं कल्चरल, जिसके अंदर आप बिलीव्स फॉलो करते हो, रिलीजन फॉलो करते हो, आप सब एक ही मत पे एक ही जगह रह रहे हो। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, कौन कौन से रीजन है, भारत के 6 रीजन बताए गए हैं। फर्स्ट है नॉर्दर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन में आ जाएंगे जो हमारे नक्शे के ऊपर वाले पार्ट है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये आ जाएंगे। ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज जो हो जाएगी हमारे हिंदुइज्म की, जिसके अंदर जैसे ये आ जाएंगे बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, 7 सिस्टर स्टेट, ये हमारे किसके अंदर आएंगे, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद आते हैं साउथ रीजन, साउथ रीजन जो नीचे की तरफ है, इसमें आ जाएंगे तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। देन आते हैं वेंट्रल रीजन, वेंट्रल रीजन क्या है, उधर भाग्य, उधर मतलब जो उधर क्या होता है, बीच, पेट को बोलते हैं उधर, तो बीच वाला जो है हमारा, बीच वाले कौन से आ जाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये हमारे कौन से प्लेसेस हैं, जो ब्यूटीफुल केव्स के प्लेसेस हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं वेस्ट रीजन, वेस्ट रीजन में आ जाएंगे गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दीज आर द वेस्ट रीजन। ओके, सो ये हमारा रीजन के बारे में था, रीजन बताया मैंने, इंडिया के 6 रीजन्स के बारे में आपको बताया है, और इससे पहले मैंने आपको 3 टाइप की लैंड्स बताई हैं, फिजिकल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल रीजन। आई होप आपको समझ आया होगा, और मैंने रीजनलिज्म भी बताया है। सो इफ यू फाइंडिंग माई वीडियोज आर इन्फॉर्मेटिव, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स।